हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ तुषार डोडिया एंड ये जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि असाइनमेंट या नोटबुक या जो आंसर पेपर आपको सबमिट करना है क्लासरूम में, तो कैसे करना है। आपके नोटबुक से फ़ोटो निकाल के पीडीएफ कैसे जनरेट करनी है और उस पीडीएफ को क्लासरूम में अपलोड कैसे करना है, उसके बारे में सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नोटबुक पे आपने असाइनमेंट लिखी है या जो नोटबुक आपने कंप्लीट की है या तो मिड टर्म का पेपर जो आपको अपलोड करना है, वो आपने नोटबुक में लिखा हुआ है सब कुछ। उसके पहले फोटोज़ ले लो गैलरी में, फोटोज़। तो फोटोज़ लेने के बाद में ये चेक कर लेना कि क्या गैलरी में फ़ोटोज़ है। जैसे मैं मेरे मोबाइल के गैलरी में जा रहा हूँ, अभी फ़ोटोज़ निकालना आप सबको आता है, आई एम वेल अवेयर। तो मैंने फ़ोटोज़ जो निकाले, मैं उधर चला गया, मैंने चेक किया, अरे हाँ ये मेरा पहला पेज है, गुड। ये मेरा सेकंड पेज है, मैं इसे घुमा सकता हूँ इसको, ओके। और ये थर्ड पेज भी आ गया इधर, ओके, ठीक है। और इसको ना चौथा पेज भी आ गया, परफेक्ट। पहले देख लो गैलरी में जाके कैमरे से आपने जो फ़ोटो निकाले वो आए हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद अब मैं फिर से मेरे इस मोबाइल के एप्लीकेशंस में आ गया, और जो बहुत सारे हज़ारों ऐप है, ये जो फ़ोटोज़ है जिसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर एक पेज है तो आप इमेज अपलोड कर सकते हो क्लासरूम में, लेकिन अगर ज़्यादा पेज है तो कंपलसरी है कि आप उसकी पीडीएफ बनाओ, क्योंकि वो टीचर्स को भी चेक करने ईजी होता है और आपके लिए भी वो ईजी है। तो ओके, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो चारों फोटोज़ है इसका पीडीएफ कैसे जनरेट करना है। तो ऑलरेडी अगर आपके पास है, वैसे तो हज़ारों एप्लीकेशन है, आपको जो एप्लीकेशन यूज़ करना है कीजिए। मैं ये पीडीएफओ नाम का एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। अगर इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, गूगल प्ले स्टोर में जाके पीडीएफओ या तो पीडीएफ जनरेटर, मतलब इमेज टू पीडीएफ क्रिएटर भी आपने डाला या पीडीएफओ डाला, तो ये रेड कलर का जो आइकॉन वाला है, ये ऐप आप डाउनलोड कर लो। फिर ये ऐप में आपको जाना है, यहाँ पे नीचे प्लस का साइन दिखाई देता है, प्लस का। तो इस प्लस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। वो बोल रहा है कहाँ से फोटोज लेना है आपको, मैं बोलूँगा गैलरी से, ओके। अब गैलरी से मेरे को जो फोटोज पता है उस ऑर्डर में फोटो सिलेक्ट करना है कि मुझे पीडीएफ में ये पहला पेज नंबर चाहिए, देखो वहाँ पे 1 आता है। ये सेकंड पेज नंबर चाहिए, यहाँ पे 2 आता है। ये थर्ड पेज नंबर चाहिए, यहाँ पे 3 आता है। यहाँ पे ये चौथा पेज नंबर चाहिए, ये नंबर दिख रहा है रेड में सर्कल में। तो उसी ऑर्डर में सिलेक्ट करना जिस ऑर्डर में आपको पीडीएफ में पेज नंबर सबमिट करना है, या तो जिस ऑर्डर में आपने नोटबुक में लिखा हुआ है, या जिस ऑर्डर में आपने असाइनमेंट लिखी हुई है, या जिस ऑर्डर में आपने पेपर सॉल्व किया है, उसी ऑर्डर में ये सिलेक्ट करना और बोलना सिलेक्ट राइट हैंड कॉर्नर में। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फोटोज आपने लिए इसको फिर से यहाँ पे चेक करना है। जैसे पेज 1 पे गया मैं, ओके ये राइट है, पेज 1 है, क्लियर दिख रहा है, वेरी गुड। पीछे ये पेज 2 के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, अरे यार फोटो जो मैंने लिया था वो तो तिरछा हो गया, फिर अब मैं क्या करूँ, फिर से फोटो लूँ क्या, नहीं। राइट हैंड कॉर्नर में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कैंसिल बटन दिख रहा है, उसके बाजू में सर्कुलर बटन है, उस सर्कुलर बटन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे एक बटन आ गया लेफ्ट में, कैंसिल के ऊपर एक बटन आया, तो इस बटन पे क्लिक किया, तो इसको रोटेट बोलते हैं, इसको मेरे को रोटेट करना पड़ेगा सीधा। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सीधा चाहिए, ओके डन। सो ये हो गया, इसको मैं अप्लाई बोलूंगा। राइट हैंड कॉर्नर में अप्लाई का बटन है, अप्लाई, कि बॉस मेरे को ये फोटो सीधा करके दो। और डन बटन है राइट हैंड कॉर्नर में, कि यहाँ पे सारे चेंजेस हो गए, अब डन, परफेक्ट। पेज 3 पे गया, अरे इधर भी वही प्रॉब्लम है, कैंसिल के बाजू में ये देखो रोटेट वाला है। क्योंकि आप अगर ये सीधा सबमिट करोगे ना तो ही टीचर को इजी होगा चेक करने में। फिर से कैंसिल के ऊपर के बटन का घुमाओ, इसको सीधा करो और अब बोलो अप्लाई और डन। क्योंकि जब आप सिंपल से स्ट्रेट इसमें अपलोड करते हो तो वो चेक करने में इजी होता है और आपको भी समझने में इजी होता है। परफेक्ट, ये मेरा पेज फोन नंबर 4 तो राइट है, डन। अब राइट हैंड कॉर्नर में फिनिश का बटन दबाना है। फिनिश का बटन दबाते टाइम पे ये जो इमेजेस है वो पीडीएफ में कन्वर्ट होंगे इसी ऑर्डर में, नीचे दिए हुआ है पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। यहाँ पे डिलीट का भी बटन है बाजू में, आपको अगर एक आधा पेज उड़ाना है तो आप डिलीट कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ फिनिश। किस क्वालिटी की बनाना है, मैं बोलूँगा जिस क्वालिटी की आपके मोबाइल में जितनी साइज अवेलेबल है, जनरली तो बेस्ट क्वालिटी की बनाना चाहिए, लार्जेस्ट, ताकि क्लियरिटी अच्छी आए पीडीएफ की। और अब इंपॉर्टेंट, क्या नाम देना है फाइल को, तो ध्यान से देखो। मैं 10A का स्टूडेंट हूँ, मैंने 10A के क्लासरूम में असाइनमेंट या नोटबुक या आंसर शीट का
एक देखा था वहाँ पे, असाइनमेंट देखी थी, एक नोटबुक के लिए अपलोड किया था टीचर्स ने, तो उसके अगेंस्ट मुझे अपलोड करना है। तो यहाँ पे नाम देते टाइम ऐसे देना चाहिए, तुषार डोडिया, पहले खुद का नाम अपना, फिर स्पेस देख के मैं जिस क्लास का हूँ 10 सेक्शन ए और रोल नंबर, फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर लेता हूँ 42, तो तुषार डोडिया 10A 42 ऐसा नाम देना है फाइल को, ठीक है। और फिर आप बोलो ओके। अब ये पीडीएफ जनरेट कर रहा है, पीडीएफ जनरेट करके उसने यहाँ पे पीडीएफ बना दी है। ये देखो, इस पर क्लिक करो, ये 10A 42 पहले ही पीडीएफ है। ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3, फिर से एक बार चेक कर लो पीडीएफ क्या बराबर हुई है। परफेक्ट, पीडीएफ तो बढ़िया दिख रही है मुझे। अब मैं क्या करूँगा, क्लासरूम में जाऊँगा, ये मेरा 10A, यहाँ पे राइट स्ट्रीम है सबसे नीचे और बीच में का है क्लास वर्क। मैं क्लास वर्क पे जा रहा हूँ, क्लास वर्क, क्योंकि मुझे एक तो असाइनमेंट दी थी टीचर्स ने, या बोला था नोटबुक अपलोड करो, या तो बोला था आंसर शीट अपलोड करो जो अभी मिड टर्म में भी होने वाली है। तो यहाँ पे देखो, ये बीच में दिख रहा है असाइनमेंट, आंसर शीट, नोटबुक, ऐसे बहुत सारी पांच असाइनमेंट दिख रही है। अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग असाइनमेंट दिए, कोई हिंदी की असाइनमेंट दी है, नीचे हिंदी का नोटबुक सबमिशन है। मेरा ये असाइनमेंट, आंसर शीट, नोटबुक, ये डेमो वाला जो है ना, वो वाला है। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, नीचे देखो, नीचे यूर वर्क बोल के दिखता है। ऊपर यहाँ पे ये जो ऐड क्लास कमेंट है, या ऊपर जो हेडिंग है, यहाँ पे टीचर्स ने डाले हुए डिटेल कमेंट दिखते हैं, नोटबुक के बारे में या आंसर शीट के बारे में, या जो भी कमेंट्स है यहाँ पे दिखते हैं। अब नीचे यूर वर्क पे क्लिक करना है। ये देखो, यूर वर्क के ऊपर एक छोटा एरो है, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब वो यहाँ पे बोल रहा है ऐड अटैचमेंट। तो आपको पता है आपने पीडीएफ जनरेट किया है पीडीएफओ में, वहाँ से आपको क्लासरूम में सबमिट करना है। और ध्यान से स्टेप देखो, ये जो ऐड अटैचमेंट वाला बटन है, ये ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करो। वो बोलता है कहाँ से लो फाइल, ड्राइव में है आपके, या आपके पास लिंक है, या फोटो लूँ अभी, या रिकॉर्ड करूँ। मैं बोलता हूँ नहीं 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 नहीं, फाइल तो मैंने बना के रखी हुई है। ये फाइल पे क्लिक करूँगा मैं और वहाँ से फाइल लूँगा। ओके, फाइल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो 3 एरो है, 3 सबसे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड और राइट, ऊपर का ये पीडीएफ के बाजू में 3 लाइन है, इस 3 लाइन पे क्लिक करो, क्योंकि आपको वो पीडीएफ को ढूंढना पड़ेगा पीडीएफ का है। तो मैंने ये मेरे मोबाइल पे क्लिक किया, M200 3J1 15SC। अब देखो, यहाँ पे इतने सारे फोल्डर्स है। मेरी पीडीएफ कहाँ रहेगी मालूम क्या, पीडीएफओ फोल्डर में, क्योंकि पीडीएफओ में बनी ना वो। तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा आपको। मैं पीडीएफओ में गया, पीडीएफओ में 3 पीडीएफ थे, उसमें से लेटेस्ट वाली जो होगी वो है मेरी, ये 24.63 MB, ये सॉरी 9:04 अभी बनाई ना मैंने। तो ये देखो, राइट हैंड लेफ्ट नीचे वाली सबसे तीसरे नंबर की नीचे है जो सबसे, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और वो ऐसे घूमेगा ब्लू में। ये क्यों घूम रहा है, क्योंकि अब वो आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल से फाइल को अटैच कर रहा है सर्वर पे, आपके क्लासरूम पे। तो आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड है वो कितना टाइम लेगा, क्योंकि फाइल तो 24 MB की है, बेस्ट क्वालिटी की बनाई है, तो ऑब्वियसली उसकी साइज़ ज़्यादा है। अगर एक आधी बार ये अपलोड नहीं हुआ ना, तो फिर वो फिर से जनरेट करना पीडीएफ, मीडियम क्वालिटी की लेना या लो क्वालिटी की लेना, क्योंकि उसकी फाइल साइज़ पीडीएफओ में याद है कि अपन ने क्वालिटी सिलेक्ट की थी। तो अगर जैसे जैसे अपन साइज़ नीचे नीचे की करेंगे, टाइम वो उसकी जो फाइल जनरेट होगी वो कम साइज़ की होगी और यहाँ पे फास्ट अपलोड होगी। अब मैंने क्या किया, हाईएस्ट क्वालिटी की कर ली, तो इसलिए वो अपलोड होने में टाइम लेगा। तो ये घूम रहा है अभी वो, ये जब घूम रहा है बीच में आपको नोटिफिकेशन आएंगे, कॉल अगर कुछ आए, या कोई भी मैसेज या कोई भी मल्टीपर्पज़ काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कहीं पे और क्लिक किया तो वो चला जाता है, अपलोड नहीं होता। तो वो टाइम ले रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, आई एम अलाउइंग इट टू टेक टाइम, क्योंकि वैसे भी इतने मेहनत से आपने नोटबुक लिखी है, असाइनमेंट की है या पेपर सॉल्व किया है, तो आपको 2 मिनट पेशेंटली वेट करना है। और हाँ, जितनी ज़्यादा साइज पीडीएफ की उतना टाइम यहाँ पे ये लेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा पेजेस है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है यार 40-50 पेजेस है, तो फिर आपने मीडियम क्वालिटी की या लो क्वालिटी की पीडीएफ बनाना चाहिए। अब मैं बोलूँगा ये पीडीएफ दिख गई मुझे यहाँ पे, परफेक्ट। अभी हुआ नहीं, हाँ, हैंड इन करना है, क्योंकि नोटबुक आप जब लिखते हो तो टीचर को हाथ में जाके देते हो या वहाँ पे रखते हो डेस्क पे उनके चेकिंग के, तभी स्टार्ट होता है। तो मैं बोल रहा हूँ हैंड इन। वो बोल रहा है ये आपको सबमिट करनी है क्या, मैं बोल रहा हूँ हाँ, या रीसबमिट इट, सबमिट कर दो। अब उसने मुझे बटन, यहाँ पे नीचे दिखा वर्क सबमिटेड आया था, यहाँ पे अनसबमिट का बटन आया। जब आपको अनसबमिट का बटन आए और नीचे लिख के आया वर्क सबमिटेड, तभी समझो आपका काम हो गया। अब मेरी पीडीएफ टीचर को मिल जा चुकी है, वो सबमिट हो चुकी है।
अनसबमिट का बटन आए बगैर अगर आप बाहर निकल गए तो आपका सबमिट नहीं हुआ है। ये बात का आप ध्यान रखना। और इसी प्रकार से हम पीडीएफ अपलोड करते हैं। ठीक है, फिर अब एरो नीचे कर लेना। हो गया, आपने आपका वर्क सबमिट कर दिया। अब अगर एज अ टीचर में लॉग इन करूँ तो मुझे वो दिखेगा, तुषार डोडिया एज अ टीचर आई एम गॉन इनटू दिस क्लासेस। सो 10 है हिंदी। ये देखो, ये मेरा क्लास वर्क में ये मुझे भी ये सेम ही दिखता है। मैं ये देख रहा हूँ, मैंने 57 लोगों को असाइन किया था। कितने लोगों ने सबमिट किया? अरे 1 हैव हैंडेड इन, नरेंद्र मोदी। यस, द नेम ऑफ द स्टूडेंट आई केप्ट नरेंद्र मोदी। उनने मुझे दिया है और मैं एज अ टीचर बता रहा हूँ आपको। मैं आपके नाम पे जाके ये देखो आपकी पीडीएफ अब चेक भी कर सकता हूँ ऑनलाइन, और चेक करके मैं यहाँ पे कुछ मार्क दूंगा और आपको रिटर्न करूंगा आपकी नोटबुक। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। डू इट प्रॉपरली। अगर आपको मिड टर्म एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम आपको कुछ नंबर देने वाले हैं जिस पे आपको हम फोटोज मंगाएंगे और फिर पीडीएफ जनरेट करके देंगे या अपलोड करने में हेल्प करेंगे। तो आप सब लोग नोटबुक, असाइनमेंट और आंसर शीट अपलोड कैसे करना है, तो फोटोज खींचो कैमरे में, उसकी क्लियरिटी देखो, क्लियरिटी देखने के बाद उसकी अगर राइट है तो पीडीएफ बनाओ। मैंने एक ऐप बताया आपको, उसको यूज़ करो और फिर अपलोड करो। जैसे ये अगर हिंदी नोटबुक सबमिशन है, इस पर मैं जाऊँ तो सबको असाइन किया था सर ने 57 मेंबर्स को। उसमें से एक को चेक 34 लोगों को मार्क भी दे दिया है, 22 लोगों को असाइन किया है पर उनने सबमिट नहीं किया है, और एक ने हैंडेड इन किया है अभी। तो ऐसे पूरा हमको डिटेल्स दिखते हैं। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। अपलोड पीडीएफ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो और लेट योर क्लास टीचर नो। थैंक यू वेरी मच, वी आर हैप्पी टू सर्व यू।